अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। काश हम रेवा जी की बात मान के पहले ही पुलिस स्टेशन आ जाते। अगर हम खुद यहाँ आते तो शायद चीजें थोड़ी आसान हो जाती। खुद ने कबूल किया तुमने कि तुमने उस लड़के का एक्सीडेंट किया है। तुम पर उस लड़के के खून का इल्जाम है, समझ गए? जिसके लिए हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा। कल कोर्ट में पेश किए जाओगे। लंबी सजा तय है बेटा तेरी। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने जानबूझ के थोड़ी किया। ये तो एक्सीडेंट गलती से हुआ था। और वैसे भी आपने कोई कार्रवाई की नहीं तो हमें अरेस्ट कैसे कर सकते आप? अपनी दलील कोर्ट में देना, समझ गया? क्या दे? अंदर ले जाके बंद करो से। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट हमारी बात तो सुनिए। रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, राघव बेकसूर है, तो आप उन्हें इस तरह हवालात में नहीं बंद कर सकते। देखिए मैडम, आप पुलिस की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। जब इंसाफ का तराजू पैसों के वजन से झुक जाए ना, तो बीच में दखल देना पड़ता है। आपका कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का ये मतलब है कि राघव ने किसी को नहीं मारा, बल्कि राघव से हुई भूल का फायदा किसी और ने उठाया है। देखिए मैडम, आपको जो भी कुछ कहना है कोर्ट में आकर कहिएगा। जयदेव, लेके जाओ इसे। रुको। अगर हमने कोर्ट में सच सच कह दिया ना, तो आप अपनी इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इस तरह हैरानी से मत देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी ये कार्रवाई झूठी है। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं मैडम। हम सिर्फ आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम ये भी कह रहे हैं कि आप एक भ्रष्ट ऑफिसर हैं। जबान संभाल कर बात कीजिए। जबान से पहले आप अपना किरदार संभालिए इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में ऐसे भी सबूत हैं जिन्हें आप पैसे के लालच में सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं। अरे कौन से ऐसे सबूत हैं जिसे मैं छुपा रहा हूं आपसे? जतिन बंटी, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्यों इंस्पेक्टर साहब, ये आप ही का लैपटॉप है ना? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप शेर हैं तो हम लोग सवा शेर हैं। हमने आपको कुंदन भैया से पैसों की बात करते हुए सुन लिया था। कुंदन भैया? लीजिए ना हमको इंस्पेक्टर साहब। कुंदन जी, मुझे कल तक 5 करोड़ रुपए चाहिए। लेके आओ तो ये सारे वीडियो हर जगह से डिलीट कर देंगे। जी, हम कल तक आपको 5 करोड़ रुपए दे देंगे। बस आप इस केस में हमारे भाई राघव को फंसवा दीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा।
भैया ऐसा क्यों करेंगे हमारे साथ? ये जरा सी अकल है तूने क्या किया है? तुझे क्या लग रही है ये सब मजाक मस्ती चल रही है तेरी कॉलेज की? एक आदमी का खून कर दिया तुमने, पता नहीं हम कैसे बचाएंगे हम तुमको। कुंदन भैया आखिर हमें फंसाना क्यों चाहते हैं? जिस भाई को हम अपना आदर्श मानते थे वो भाई हमारे साथ ऐसा कर सकता है? अब अगर कल ये सबूत हमने कोर्ट में दिखा दिया ना इंस्पेक्टर साहब, तो कल आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। याद रखिए इंस्पेक्टर साहब, सरकार ने आपको ये हथकड़ियां गुनहगारों को पहनाने के लिए दी है, किसी निर्दोष को पहनाने के लिए नहीं। बहुत हो गई ये नकली कार्रवाई, चलिए अब असली कार्रवाई शुरू कीजिए, वरना आप अपनी इस वर्दी से हाथ धो बैठेंगे। नहीं मैडम, आप ये बात किसी को मत कहिएगा, मेरी नौकरी चल जाएगी मैडम। नौकरी का हमें नहीं पता, आप अभी इस वक्त बताइए कि आखिर इस एक्सीडेंट में हुआ क्या था, बताइए हम सबको। मैं बताता हूँ, उस लड़के का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये सब एक सोचा समझा मर्डर था। जिसे आपके भाई कुंदन सिंह ने अंजाम दिया, ताकि इस खून के इल्जाम में आपको फंसा सके। आप पर कार्रवाई करने के लिए हमें 5 करोड़ रुपए देने वाले थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसे आज ही गिरफ्तार करेंगे। जयदीप, राघव जी की हथकड़ी खोलिए। भैया अरे छोटे, तेरी जगह यहाँ नहीं, हमारे दिल में है, गले लगो। हमारे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझे? बस एक बार हमको पता चल जाए कि तुम पर गोली चलाई किसने, पर उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। तेरे बड़े भाई ने तुझे अपनों को धोखा देना नहीं सिखाया। राघव, तुम ठीक हो ना? कुंदन भैया ने ऐसा किया? हम तो कुंदन भैया को भगवान मानते थे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम अपने बड़े भाई के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने हम पर ही झूठा इल्जाम लगाया, वो भी खून का। अरे बड़े भाई बाप के समान होते हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई तो दुश्मनों से भी बड़े दुश्मन निकले। अब देखिए मिलके भी हम ना मिले, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।